बोधि शिफ्ट पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज का विषय है संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता। अभी तक यह मानते आए हैं कि मनुष्य के कर्म आत्म-निर्धारित है और उसकी संकल्प शक्ति स्वतंत्र है। वह अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, उसके कर्म नैतिक निर्णय का विषय हैं। इस अर्थ में संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक नैतिक मान्यता है। ऐतिहासिक दृष्टि से संकल्प अथवा संकल्प शक्ति के बारे में दो विरोधी सिद्धांत मिलते हैं। नियतिवाद या अस्वच्छंदतावाद और अनियतिवाद या स्वच्छंदतावाद। इन दोनों मतों का आलोचनात्मक अध्ययन यह बताएगा कि इन मतावलंबियों ने एकांगी दृष्टिकोण को सम्मुख रखा। नियतिवाद और अनियतिवाद दोनों को ही समान रूप से अनिवार्य मानते हुए तीसरे प्रकार के विचारक नैतिक कर्मों को आत्मनिर्णित मानते हैं। आत्मनिर्णित कर्मों को ही शुभ, अशुभ, उचित या अनुचित कह सकते हैं। इन्हीं का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि इसके विपरीत यह मान लें कि मनुष्य के कर्म आत्मनिर्णित नहीं है, संकल्प शक्ति स्वतंत्र नहीं है, तो नैतिक आदेश और नैतिक मान्यताएं अर्थशून्य हो जाएंगी। नैतिक दृष्टि से जब यह कहते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए, यह कर्म उचित है या पाप है आदि, तो इसका अर्थ यही होता है कि तुम इस कर्म को करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी कर्म शक्ति उचित मार्ग को ग्रहण कर सकती है। संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता को बिना माने नैतिक चाहिए पागल का प्रलाप है। नैतिक आदर्श की प्राप्ति व्यक्ति के लिए उतनी ही असंभव हो जाएगी जितना कि किसी अंधे के लिए सुंदर दृश्य देखना। अथवा नैतिक आदर्श उस सुंदर कल्पना की भांति हमारे सम्मुख आएगा जो कि मूर्त और व्यवहारिक रूप प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में नीति शास्त्र को अस्तित्वहीन मान लेना उचित न होगा। इस सत्य को सम्मुख रखते हुए ही कांट ने कहा कि नैतिक ज्ञान संकल्प शक्ति को स्वतंत्र मानता है। संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता नैतिकता की आवश्यक मान्यता है। स्वतंत्र प्राणी अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिए आवश्यक है कि पहले दोनों सिद्धांतों नियतिवाद और अनियतिवाद को समझ लें। तो चलिए पहले नियतिवाद को समझते हैं। नियतवादियों के अनुसार मनुष्य की संकल्प शक्ति स्वतंत्र नहीं है, पूर्व निर्धारित है। उनका कहना है कि निर्णीत कर्मों में संकल्प शक्ति प्रेरणा के साथ समीकरण करती है और प्रेरणा का स्वरूप व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर है। अतः यदि व्यक्ति के चरित्र का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लें तो उसके भविष्य के आचरण के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यह पहले से ही बताया जा सकता है कि उसके कर्मों की रूपरेखा कैसी होगी, उसकी संकल्प शक्ति का बाह्य रूप क्या होगा। जन्म के समय से ही मनुष्य का अंतः संस्कार सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। चरित्र का उत्थान और पतन उन परिस्थितियों के आधार पर ही होता है। उन परिस्थितियों के ज्ञान के द्वारा उसके चरित्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चरित्र का ज्ञान प्राप्त करना ही उसके वर्तमान और भविष्य के कर्मों को समझना है। व्यक्ति के कर्म सदैव उसके कर्म करते समय तक के निर्धारित चरित्र के अनुरूप होते हैं। उसका चरित्र बाह्य परिस्थितियों, वंशानुगत गुणों, मौलिक स्वभाव तथा परिवेश का योग है। उन्हीं के द्वारा उसका चरित्र निश्चित स्वरूप ग्रहण करता है। मनुष्य के कर्म उसके मौलिक स्वभाव, वंश परंपरा और परिस्थिति का अनिवार्य परिणाम होते हैं। इस प्रकार उसके कर्म पूर्व निश्चित होते हैं। इस आधार पर नियतिवादी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के विगत जीवन को भली भांति समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसके कर्म कैसे होंगे। किसी भी व्यक्ति के मौलिक स्वभाव, परिवार परिस्थिति, शिक्षा और वातावरण आदि का पर्याप्त ज्ञान उसके भावी आचरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकता है। यही नहीं, वह यहाँ तक कहते हैं कि यदि दो व्यक्तियों का मौलिक स्वभाव और वातावरण बिल्कुल एक सा हो तो उसके कर्म निश्चित रूप से समान होंगे।
भिन्न नहीं हो सकते। इस तथ्य को समझने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि यदि ऐसे दो जुड़वा भाइयों को ले जिनके अंतःसंस्कारों या मूलगत प्रवृत्तियों में पूर्ण स्वरूप से समानता हो और जन्म से ही उनका लालन पालन समान रूप से एक ही सामाजिक परिस्थितियों में हुआ हो, तो वे सदैव एक रूप से व्यवहार करेंगे। नियतिवादियों के अनुसार उन भाइयों का व्यवहार किसी भी विशिष्ट आयु में भिन्न अथवा पृथक नहीं हो सकता। वे संकल्प शक्ति को पूर्व निश्चित मानते हैं, व्यक्तियों के आचरण को उनके मूलगत स्वभाव और भूतकालीन परिस्थितियों से संचालित मानते हैं। संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता का निराकरण करते हुए वह मनुष्य के कर्मों को प्राकृतिक घटनाओं की भांति समझाने का प्रयास करते हैं। उनके कर्मों में कार्य कारण के नियमों को घटित होते हुए देख सकते हैं। वे भूल जाते हैं कि मनुष्य नैतिक प्राणी है। उनके अनुसार मनुष्य के विगत जीवन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर कारण को समझ लेने से उसके कर्म कार्य के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है। नियतिवादी मनुष्य को प्रकृति का अंग मानते हैं। वे व्यक्ति आत्मचेतन प्राणी के आचरण और प्राकृतिक घटनाओं की एक ही नियम से संचालित होते देखते हैं। यही नहीं, वे अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए अनेक तर्क भी देते हैं। मनोविज्ञान, विशेष रूप से आचारवाद, जीवशास्त्र, नृतत्व शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, शरीर शास्त्र, जनन शास्त्र, सर्वेश्वरवाद, ईश्वर ज्ञान आदि के ज्ञान के आधार पर वे संकल्प शक्ति की नियतिवादिता को समझाते हैं। अधिकतर वे अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने इंद्रिय संवेदनवादी, सेंसलिस्टिक और जड़वादी दृष्टिकोण को ही अपनाया है। नियतिवादी अपने सिद्धांत की धुन में यह भूल जाते हैं कि व्यक्ति आत्म प्रबुद्ध प्राणी है, उसकी अनेक संभावनाएं हैं और वह इन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। वे व्यक्ति के आचरण को भौतिक घटना की भांति देखते हैं। जिस प्रकार गणित ज्योतिष द्वारा यह बतला सकता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कब घटित होंगे, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव, वातावरण, बहिर्गत परिस्थितियों के पूर्ण ज्ञान द्वारा वे मनुष्य के भावी कर्मों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। अतीत के जीवन, अभ्यासों और अनुभवों का व्यक्ति की वर्तमान मानसिक स्थिति के बनाने में वैसा ही सहयोग रहता है जैसा कि उनके अनुसार किसी तरकारी के बनाने में मसालों और उनके बनाने की विधियों का। अनियतिवादियों के अनुसार संकल्प शक्ति स्वतंत्र है। मनुष्य के कर्म पूर्व निर्धारित नहीं है। उसके कर्मों के बारे में पहले से कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का आचरण अनिश्चित होता है, उसमें अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। उसके कर्म प्रेरणाहीन होते हैं। नियतिवादियों के विरुद्ध अनियतिवादियों का कहना है कि संकल्प शक्ति प्रबल इच्छा के अनुरूप कर्म नहीं करती है। जब इच्छाओं में द्वंद्व होता है तो संकल्प शक्ति बिना प्रेरणा के ही आकस्मिक चुनाव करती है। संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता इस पर निर्भर है कि वह प्रबल इच्छा या प्रेरणा से समीकरण न कर क्षणिक आवेग से कर्म कर लेती है। वह किसी इच्छा को चुन लेती है। संकल्प शक्ति एक अज्ञात शक्ति की भांति है। उसके कर्म तात्कालिक आवेग या क्षणिक प्रवृत्तियों से संचालित होते हैं। कर्म करने के पूर्व व्यक्ति के सम्मुख अनेक इच्छाएं और प्रेरणाएं होती हैं, किंतु संकल्प शक्ति उनमें से किसी के अनुरूप कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। वह उनसे प्रभावित नहीं होती। उनका निर्णय आकस्मिक होता है। अतः नियतिवादियों का यह कहना है कि भूत और वर्तमान के ज्ञान के आधार पर भविष्य के कर्मों के बारे में निर्णय देना सर्वतः दुस्साध्य है। अनुमान से स्वतंत्र इच्छित नैतिक कर्मों के स्वरूप को निर्धारित करना, उनका पूर्व ज्ञान देना व्यर्थ है। स्व इच्छित कर्म किसी ऐसे वस्तु अथवा चरित्र का अनिवार्य परिणाम नहीं है जो कि पहले से ही वर्तमान हो। संकल्प शक्ति जिस क्षणिक आवेग से कर्म करती है, उसकी पूर्व संभावना मनुष्य के भीतर नहीं होती। कर्म करने के
क्षण तक कोई भी ऐसी संभावना ज्ञात नहीं है जिससे कि व्यक्ति की इच्छा का पता चल सके। संकल्प शक्ति का कर्म पूर्णतः एक नई सृष्टि है। उसका कर्म स्वतंत्र है। यहाँ पर अनियतिवादी यह स्वीकार करते हैं कि कर्म का कर्ता व्यक्ति है, किंतु यह निर्धारित चरित्र या प्रेरणा द्वारा निर्भर नहीं है। संकल्प शक्ति का स्वरूप व्यक्ति के उसी क्षण के व्यक्तित्व पर निर्भर है। वह उस चरित्र पर निर्भर है जिसके स्वरूप का अभी तक निर्माण हुआ है अथवा जिसको लेकर वह उत्पन्न हुआ है। व्यक्ति नैतिक प्राणी इसी अर्थ में है कि उसकी संकल्प शक्ति स्वतंत्र है। यदि वह स्वतंत्रता का निराकरण कर दे तो नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। संकल्प शक्ति प्रत्येक कर्म के लिए स्वतंत्र है। कर्मरत संकल्प शक्ति प्रेरणा और पूर्व निश्चित चरित्र से मुक्त है। उसका अपना एक अज्ञेय अस्तित्व है। व्यक्ति की आत्मा सृजनशील है। वह प्रत्येक कर्म में संकल्प शक्ति द्वारा नवीन रूप में प्रकट होती है। मनुष्य के कर्म पूर्ण रूप से अनिश्चित हैं, यहाँ तक कि उसके नैतिक और विचार युक्त कर्मों के बारे में भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भले ही उसके विगत जीवन का इतिहास ज्ञात हो। यदि जुड़वा भाइयों का उदाहरण ले तो अनियतिवादियों के अनुसार उनका व्यवहार किसी भी परिस्थिति में समान नहीं होगा। दोनों का व्यवहार सदैव भिन्न रहेगा। यह संभव हो सकता है कि जुड़वा भाइयों में से एक साधु निकल जाए और दूसरा चोर। अतः मानव स्वभाव के बारे में निश्चित रूप से किसी ऐसे सिद्धांत या नियमों को घटित नहीं कर सकते जिसके आधार पर उसके भविष्य के आचरण के बारे में निश्चित रूप से निर्णय दिया जा सके। दोनों ही सिद्धांतों के मुख्य विवाद का प्रश्न यह है कि क्या दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि मनुष्य का भावी आचरण कैसा होगा। क्या उसके कर्म का रूप स्वरूप पूर्व निर्धारित है। नियतवादियों का उत्तर स्वीकारात्मक और अनियतिवादियों का उत्तर नकारात्मक। नियतिवादियों के अनुसार मनुष्य का आचरण उसी प्रकार निर्धारित है जिस प्रकार भौतिक घटनाएं। वे आचरणवादियों की भांति मनुष्य को प्रयोगशाला की वस्तु समझते हैं। विश्लेषण द्वारा उसके सम्यक व्यक्तित्व को मानसिक और भौतिक प्रकृति के अंशों में बांट कर उसके आचरण के बारे में प्रामाणिक भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। अनियतिवादियों को इसके विपरीत मनुष्य के सम्यक व्यक्तित्व में ज्वार भाटे उठते दिखाई देते हैं। वे उसके कर्मों को आवेगपूर्ण और प्रेरणाहीन कहते हैं। उसकी संकल्प शक्ति को उस रहस्यमयी शक्ति की भांति देखते हैं जिसका स्वरूप कर्म करने के पूर्व तक बिल्कुल अनिश्चित और अज्ञेय रहता है। इस अर्थ में मनुष्य का भावी आचरण पूर्व निश्चित नहीं है। इन दोनों सिद्धांतों के अतिवादों के मूल में प्रेरणा है। इन दोनों ने ही प्रेरणा को विभिन्न अर्थों में समझा। इच्छा प्रेरणा संकल्प शक्ति तथा आत्मा के संबंधों को बाह लिया है और अथवा निर्णीत कर्म के निर्णयात्मक अंगों को असंबद्ध माना है। वे भूल गए कि ये एक इकाई के भिन्न अंग तथा एक ही सत्य के विभिन्न रूप है। निर्णीत कर्म का विश्लेषण बताता है कि प्रबल इच्छा या प्रेरणा वह इच्छित ध्येय है जिसकी प्राप्ति के लिए आत्मा प्रयास करती है। संकल्प शक्ति अपने आंतरिक रूप में आत्मा तथा भावना और इच्छा है तथा बाह्य रूप में आचरण है। नियतिवादी इस तथ्य को भूलते हुए से प्रेरणा और संकल्प शक्ति के संबंध को बाह लेते हैं। वे कहते हैं कि संकल्प शक्ति स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह प्रेरणा के अनुरूप कर्म करती है और प्रेरणा आत्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। इसी प्रकार अनियतिवादी कहते हैं कि संकल्प शक्ति स्वतंत्र है क्योंकि वह इच्छा आत्मा और चरित्र से प्रभावित नहीं होती। इस संकल्प शक्ति की भिन्न भावना भ्रमपूर्ण है। संकल्प शक्ति इच्छा पर निर्भर है और इच्छा का संबंध चरित्र और आत्मा से है। इस अर्थ में संकल्प शक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आत्मा अधिकृत किए हो और वह अज्ञात शक्ति जिसका आत्मा से भिन्न अस्तित्व हो। संकल्प शक्ति ही आत्मा है।
अथवा संकल्प शक्ति वह आत्मा है जो ज्ञात रूप से इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। जब इच्छाओं में द्वंद्व होता है तो द्वंद्वों द्वारा आत्मा अपने विभिन्न स्तरों की अभिव्यक्ति देती है। इच्छाएं सदैव विषय मूलक होती हैं और इन विषयों का उस आत्मा से संबंध होता है जिसके लिए वे उपयोगी हैं। अतः इच्छाएं सदैव आत्मा के चरित्र को प्रतिबिंबित करती हैं। इच्छाएं केवल उन विवेकहीन शक्तियों या प्रवृत्तियों की भांति नहीं है जो व्यक्ति को इधर उधर नचाती है। इच्छाओं का संबंध किसी ज्ञात विषय से है और इसी विषय की प्राप्ति के लिए आत्मा संकल्प शक्ति के रूप में ज्ञात स्वरूप से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। निर्णीत कर्म में इच्छाओं की संतुष्टि द्वारा आत्मा स्वयं को संतुष्ट करती है। नियतिवादी एक वैज्ञानिक की भांति मनुष्य के सम्यक व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करता है। उनके स्वरूप व्यक्ति अपने समय और परिस्थिति का शिशु है। यह उनके सम्मुख असक्त है। उनका जीवन निम्न प्राणियों की भांति क्रिया प्रतिक्रिया का जीवन है। उसका चरित्र भौतिक और मानसिक शक्तियों का योग है। उसके कर्म उसके चरित्र के अनिवार्य परिणाम है। उसकी संकल्प शक्ति पूर्व निर्धारित है। यदि व्यक्ति के कर्म पूर्व शक्तियों के अनिवार्य परिणाम है तो व्यक्तियों को उनके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके कर्मों की प्राप्ति यांत्रिक है। उसके आचरण पर निर्णय देना उतना ही अर्थशून्य है जितना कि हवा से उड़ते हुए पत्ते पर देना है। जिस प्रकार बिजली के बटन को दबाने से बिजली की बत्ती जल जाती है, उसी प्रकार एक विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति विशिष्ट रूप से कर्म करता है। व्यक्ति के पूर्व निर्धारित स्वरूप अथवा कारण के अनुरूप कर्म करने वाली कार्यरत संकल्प शक्ति नैतिक निर्णय का विषय नहीं हो सकती है और न ऐसे कर्ता के सम्मुख कर्तव्य, पश्चाताप और आदि नैतिक मान्यताओं का ही कुछ मूल्य है। नियतिवादियों की प्रमुख भूल यह है कि उन्होंने व्यक्ति के चरित्र को वैज्ञानिक परिभाषा में बांधना चाहा। उसके आचरण का कार्य कारण के नियम द्वारा स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया। सभी प्रबुद्ध विचारक यह मानते हैं कि मनुष्य की कर्म शक्ति का क्षेत्र अन्य घटनाओं की भांति पूर्व घटनाओं पर आधारित नहीं है। व्यक्ति के कर्म आत्मनिर्णित हैं। वह अपने कर्मों को अपना कहता है। शुभ कर्म करने पर उसे आत्मसंतोष होता है एवं अशुभ कर्म करने पर ग्लानि और पश्चाताप। वह कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प करता है। उस संकल्प का उसके जीवन में मूल्य है, किंतु नियतिवादियों के अनुसार पश्चाताप तथा दृढ़ संकल्प के लिए मानव जीवन में कोई स्थान नहीं। आत्मोन्नति, चरित्र का उत्थान पतन और धार्मिक परिवर्तन आदि सब खोखली बातें हैं। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके भूत और वर्तमान आचरण द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होता है। उसमें उनके अनेकों अविकसित संभावनाएं हैं, अघटित घटनाएं हैं। ज्ञान की वृद्धि और अनुभव की व्यापकता तथा तीव्रता उसका पूर्ण रूप से रूपांतरण कर देती हैं। एक मनुष्य का स्वभाव ऐसा भी हो सकता है कि वह निरंतर बार तक विशेष उत्तेजना पाकर एक ही तरह का आचरण करेगा और संवी बार दूसरी तरह का। मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन यह भली भांति बता देता है कि दृढ़ व्यक्ति के मनुष्य के बारे में भी विश्वास पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। नियतिवादियों ने यह कहकर बड़ी भूल की कि मनुष्य के कर्म पूर्व परिस्थितियों से उसी प्रकार प्रभावित होते हैं जिस प्रकार भौतिकी जगत की घटनाएं। उन्होंने नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक आदेश का ही नहीं, नैतिकता का भी निराकरण कर दिया। मनुष्य का व्यक्तित्व अपना है, आत्मनिर्मित है। नैतिक मनुष्य मात्र इच्छाओं तथा परिस्थितियों का प्राणी नहीं है, वह अपने विश्व का निर्माता भी है। उसके नैतिक बौद्धिक विकास के साथ उसकी इच्छाओं और इच्छित वस्तुओं का स्वरूप बदल जाता है। वह अपने इच्छित कर्मों के लिए उत्तरदायी है। अनियतिवादियों के अनुसार मनुष्य संकल्प शक्ति उस शैतान की भांति है जो मनुष्य के संगठित व्यक्तित्व तथा चरित्र की स्थिति का
स्थिति की उपेक्षा करता है और अचानक ही किसी अनजाने पद से आकर अपना काम पूरा कर जाता है। ऐसी संकल्प शक्ति की सृष्टि प्रत्येक क्षण में नवीन है। ऐसे अनजाने कर्म का कर्ता होते हुए भी व्यक्ति उस कर्म को अपनाने में कठिन प्रतीत रहता है। उसमें उससे अपनी अविच्छिन्न व्यक्तित्व का प्रतिबिंब नहीं मिलता। वह कह सकता है कि यह कर्म उसके कर्म करने के पूर्व तक चरित्र का सूचक, उसके चिंतन मनन का परिणाम नहीं है। उसका कर्म उस संकल्प शक्ति द्वारा किया गया है जिस पर उसके चरित्र और इच्छाओं का अधिकार नहीं है। ऐसे आचरण को नैतिक दृष्टि से अशुभ नहीं कह सकते। इस प्रकार संकल्प शक्ति को इस अर्थ में स्वतंत्र मानने वाले सैद्धांतिकों के लिए दृढ़ संकल्प का कोई मूल्य नहीं है। इस दृष्टि से मानव स्वभाव में संगति और एकता देखना व्यर्थ है और ऐसी स्थिति में नैतिकता का लोप तो हो ही जाएगा, साथ ही मनुष्य का सामाजिक जीवन भी असंभव हो जाएगा। सामाजिक जीवन की भांति सामाजिक जीवन की भांति पूर्णता व्यक्तियों के सम्यक चरित्र पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक अपने तथा अन्य लोगों के चरित्र को समझता है, उनके आचरण के बारे में अपनी सम्मति दे सकता है। वह अपने तथा दूसरों के कर्मों का स्पष्टीकरण चरित्र तथा परिस्थिति विशेष के नाम पर करता है और उस परिस्थिति से संबंध कर्तव्य के बारे में भी सचेत है। किंतु संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता के पोषक प्रेरणाहीन कर्मों को ही स्वतंत्र कर्म कहते हैं। नैतिक मनुष्य के लिए यह बिना उस प्रेरणा कर्म करने जो कि कर्ता को भौतिक रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, पशु जीवन को स्वीकार करना है। वह अंध प्रवृत्तियों तथा आवेगों का दास नहीं है। वह अपने चरित्र का निर्माता तथा अपने आचरण के लिए उत्तरदायी भी है। उसके इच्छित कर्म साभिप्राय होते हैं। उसकी इच्छा शक्ति उसकी आत्मा है। संकल्प शक्ति के बारे में बाह्य रूप द्वारा उसकी आत्मा संतोष प्राप्त करती है। यदि हम इस अर्थ में संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता को न माने तो पाप पुण्य शुभ अशुभ उचित अनुचित आदि नैतिक प्रत्यय अस्तित्वहीन हो जाते हैं। यदि मनुष्य की संकल्प शक्ति उसे समझ बूझ कर कर्म नहीं करने देती और अंधड़की अंधकड़ी तरह आवेश में आकर उसे ऊपर नीचे गिराती है तो निश्चित ही नैतिक मान्यताएं एवं नैतिक आदेश काल्पनिक है। यही नहीं, संकल्प शक्ति मुक्त शासक की भांति प्रत्येक क्षण ऐसा नवीन सृजन करना कि वह भूत और वर्तमान से असंबद्ध हो, मानव चरित्र की स्थिरता और अविच्छिन्नता को धूल में मिलाना है। नैतिक निर्णय नैतिकता दृढ़ चरित्र से ही उद्भूत होती है। आवेगपूर्ण प्रेरणाहीन कर्म और नैतिक आपस में विरोधी हैं तथा एक दूसरे के विनाशक। निर्णीत कर्म के विश्लेषण ने यह बतलाया कि आत्मा और संकल्प शक्ति एक हैं। आत्मा ही ज्ञात रूप से इच्छित ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। संकल्प शक्ति का स्वरूप आत्मा के स्वरूप पर निर्भर है। उस आत्मा का क्या स्वरूप है जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं? क्या इसका स्वरूप निर्धारित नैतिक गुणों, वंशानुगत विशेषताओं, भूतकालीन कर्मों और भावनाओं का परिणाम है, अथवा कोई ऐसी संभावना सदैव रहती है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने अभी तक के अभी के उचित अनुचित के निर्णय के अनुसार कर्म कर सकता है, चाहे वह पूर्व कर्म और अनुभव कुछ भी क्यों न हो। व्यक्ति के आचरण का यह अध्ययन बतलाता है कि वह व्यक्ति सदैव जिस प्रकार कर्म करता है वह एक विशिष्ट नियम के अनुरूप होता है। यह नियम उसके चरित्र का नियम है और चरित्र उसके जन्मजात मानसिक संस्कारों, वंशानुगत गुणों तथा परिस्थिति का परिणाम है। साथ ही यह भी सत्य है कि उसके चरित्र को पूर्ण रूप से समझना असंभव है। चरित्र का निर्माण करने वाले तत्व
अत्यंत जटिल होते हैं। उनकी सफलतापूर्वक गणना करना सैद्धांतिक रूप से संभव होने पर भी वास्तव में असंभव है। अतः प्रेरणा द्वारा निर्धारित कर्मों को प्राकृतिक घटना की भांति समझने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण है। नैतिक कर्म यह भी बताता है कि संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता इस पर निर्भर है कि कर्म प्रेरणाहीन है, किंतु इस पर है कि वह प्रेरणा द्वारा निर्धारित है। प्रेरणा नैतिक प्राणी के स्वरूप को अभिव्यक्ति देती है। मनुष्य का चरित्र सहज प्रवृत्तियों और आवेगों का अस्थिर समुद्र नहीं है। उसके कर्म स्वयं उसे तथा उसके संपर्क में आने वाले चमत्कृत नहीं करते हैं। वे आत्मनिर्णित होते हैं, उसके चरित्र के अनुरूप होते हैं। नैतिक जीवन के लिए दृढ़ चरित्र का निर्माण आवश्यक है और चरित्र विशेष अभ्यासों से निर्मित जगत की अपेक्षा रखता है। शुभ चरित्र शुभ अभ्यासों का संगतिपूर्ण विधान है। उसकी संकल्प शक्ति में एक रूपता मिलती है। उसके निश्चित उसके चरित्र से उसके निश्चय उसके चरित्र से समानता रखते हैं। उसके कर्मों के बारे में कुछ सीमा तक निश्चित रूप से कहा जा सकता है। इस अर्थ में नीतिशास्त्र नियतिवाद को मानता है। यदि नियतिवाद अभ्यासों की समानता का सूचक है तो वह आवश्यक है। नियतिवाद सामान्यतः समानता का दूसरा रूप है। यह समानता नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। नैतिक प्राणी हर क्षण गिर की भांति रूप नहीं बदलता। उसका व्यक्तित्व आत्मनिर्धारित है। उसका जीवन नियमबद्ध है। उसकी संकल्प शक्ति इस नियम के अनुरूप कर्म करती है। उसके आचरण में एक रूपता और व्यवस्था मिलती है। उसके आचरण का नैतिक रूप से समान होना अनिवार्य है। वह विवेक और बुद्धि द्वारा परिचालित है, न कि क्षणिकावेग द्वारा। नैतिक प्राणी आध्यात्मिक प्राणी है। वह आत्मोन्नति के लिए प्रयास करता है, संस्कृति और सभ्यता का उपासक है। उसका नैतिक ज्ञान उसे बताता है कि वह नैतिक चाहिए के अनुसार कार्य कर सकता है। वह स्वतंत्र है, अपने चरित्र को विकसित कर सकता है, नए अभ्यासों की नींव डाल सकता है। पर यह भी सच है कि प्रत्येक व्यक्ति की संभावनाएं सीमित हैं। वह अपने मानसिक, शारीरिक और भौतिक प्रकृति पर निर्भर है। इस निर्भरता के साथ ही वह आत्म चेतन प्राणी भी है। वह अपने ध्येय को समझता है, अपने को बाह्य बंधनों से मुक्त कर सकता है, उनके प्रकृति प्रतिकूल कर्म कर सकता है, अपने कर्मों के स्वरूप को स्वयं निर्धारित कर सकता है और अपना उन्नयन कर सकता है। यह सभी मानेंगे कि व्यक्ति का वर्तमान चरित्र विभिन्न शक्तियों का परिणाम है, किंतु व्यक्ति की आकांक्षाएं और संभावनाएं भविष्य की ओर इंगित कर उसे बताती हैं कि इस परिणाम से ऊपर उठने की उसमें शक्ति और सामर्थ्य है। इस अर्थ में उसके कर्म आत्मनिर्णित हैं। वह समझ बूझ कर कर्म कर सकता है, अपनी वास्तविक आत्मा के आदेश एवं अतिरिक्त आदेश को मान सकता है। यही संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता है। कर्तव्य तथा नैतिक मान्यताएं आदि की धारणाएं इसी स्वतंत्रता की सूचक हैं। इन धारणाओं का उसके जीवन से चेतन संबंध है। वह परिस्थिति विशेष में अपने सामर्थ्य के अनुकूल जिस नियम को सर्वश्रेष्ठ समझता है उसे कर सकता है। यही उसका नैतिक कर्तव्य है। कर्तव्य का आदेश उसे अनुचित मार्ग की ओर झुकने से बचाता है। उसे बताता है कि अभी बौद्धिक पशु ही होने के कारण वह भावनाओं के झंझावत खो सकता है। उसे अपनी स्वतंत्र संकल्प शक्ति के द्वारा निम्न प्रवृत्तियों, कुंठित भावनाओं का उच्चतम ध्येय के लिए उन्नयन करना चाहिए। उसकी संकल्प शक्ति उसकी बौद्धिक और भावुक प्रकृति को संगतिपूर्ण एकत्व में बांध सकती है। चिरंतर सुख के लिए क्षणिक सुख का निराकरण कर सकती है। उसे संस्कृति के उच्चतम शिखर की ओर ले जा सकती है। मनुष्य दृढ़ संकल्प द्वारा भविष्य के आचरण को सुधारने का प्रयास करता है।
और कर सकता है। संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता के कारण ही वह दुर्निवार बुरे अभ्यासों को त्यागने में सफल होता है। प्रारंभ में उसे बुरे अभ्यासों को छोड़ने में कठिनाई होती है, किंतु धीरे धीरे उसकी कर्म शक्ति दृढ़ अभ्यासों को दुर्बल कर उन पर विजय प्राप्त कर लेती है। आत्मोन्नति के लिए संकल्प शक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक मान्यता है। नैतिक दृष्टि से वह आवेगपूर्ण कर्मों की सूचक नहीं, आत्मोन्नति की सूचक है। जहाँ तक व्यक्ति के शुभ अभ्यासों का प्रश्न है, उसकी संकल्प शक्ति नियतिवाद, स्थिरता, दृढ़ता, संकल्प और संस्कृति की घोतक है। यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि नियतिवाद प्राकृतिक नियतिवाद से भिन्न है। इसमें आत्मोन्नति के लिए विस्तृत क्षेत्र है। नैतिक नियतिवाद में संकल्प शक्ति स्वतंत्र है। उसकी पूर्ण स्वतंत्रता इस पर निर्भर है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। इस प्रकार मनुष्य परिस्थिति, परिवेश और स्वभाव की सीमाओं से बद्ध होने पर भी अपनी आत्मोन्नति के लिए प्रयास कर सकता है, क्योंकि उसके कर्म आत्मनिर्णित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हमारा विषय होगा नैतिक निर्णय का मानदंड। थैंक यू।